हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10th क्लास के हम 6 पॉइंट कितनी 2 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर हमने क्या 6 कंप्लीट कर लिए थे और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट। देखो, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना, 6.1 प्रमेय का क्या करना है, हमें यूज करना है। 6.1 प्रमेय का मतलब हमें थेल्स थ्योरम क्या करनी है, इसमें अप्लाई करनी है, यानी कि बीपीटी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, क्या त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा के भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है, देखो समझ में नहीं आया होगा ना, डायग्राम बनाता हूँ इसका। हमारे पास क्या करते हैं स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम रख लो आप ए बी सी। ठीक है, अब उसने क्या कहा, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब एक भुजा का कोई मध्य बिंदु मान लो, चाहे तो आप इस साइड का मान लो, इस साइड का मान लो, इस साइड का मान लो। ठीक है, तो क्या करते हैं, बीच करने के लिए क्या करते हैं, इस साइड क्या मानते हैं, मध्य बिंदु मानते हैं। उसे मध्य बिंदु को क्या मान लो आप, डी मान लो। क्या मान लो स्टूडेंट, डी। ठीक, एक भुजा के, है ना, एक भुजा के कहा, ना कि दो भुजा के, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, मतलब जो तीसरी भुजा है ना, इसके समांतर क्या कर दो, एक लाइन क्या कर दो, खींच दो। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो इसे पॉइंट को क्या मान लो आप, ई मान लो। ठीक है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि जो तीसरी साइड इसे क्या करिए, समद्विभाजित, यानी कि क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब जो पॉइंट ई है ना, ये भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो हमें गिवन है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसका यूज करके थ्योरम 6.1 का। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव। प्रूव क्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं यहाँ पे, है ना, क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है हमें कि डी ए बी का क्या कर रहा है, ए बी लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। लिख देंगे पॉइंट डी कैपिटल, है ना, बाइसेक्ट ए बी, या लाइन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करता है कि बिंदु डी ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बराबर कितना है, बी डी। और आप इसको क्या मान लो स्टूडेंट, इक्वेशन 1। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, और ये भी हमें गिवन है कि डी पैरेलल है क्या है, बीसी की। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट क्या करना है कि पॉइंट ई बाइसेक्ट एसी, किसे कर रहा है, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु ई है ना, क्या कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब कि ए ई बराबर क्या करना है, सी ई। ये हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखो सबसे पहले क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, एन ट्राइंगल एबीसी, कि डी ई पैरेलल है किसके, बीसी की। ठीक है, और जब किसी ट्राइंगल में एक लाइन दूसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो क्या करते हैं वहां पे बीपीटी यूज करते हैं, मतलब थेल्स थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो भाई थेल्स थ्योरम क्या कह रही है कि जो उनकी साइड का रेशो होता है ना, अच्छे से पढ़ रखा है, पिछले क्वेश्चन देख रहे हैं ना, समझ में आ जाएंगे अच्छे से। बी डी और ए ई अपॉन सी ई, ये क्या है हमारे पास, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मतलब जो उनकी साइड का रेशो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम हमें ये कह रही है। तो ठीक है भाई, इतना हो गया। अब आगे क्या करें, अब देखो हमें क्या दे रखा है कि ए डी बराबर क्या दे रखा है, बी डी।
क्या स्टूडेंट, AD बराबर BD। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे, AD बराबर, चलो ऐसे लिख लो यहाँ पे है ना, क्या यहाँ पे लिखा हूँ मैं, AD बराबर BD। और कहाँ से ये बात, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, AD बराबर BD। देखो AD एज इट इज BD, BD बराबर AD लिख दो, चाहे AD बराबर BD, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो BD की जगह कितना आ गया, AD, और ये कितना हो गया, AE अपॉन CE। अब AD से AD क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, बराबर AE बराबर CE। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो CE बराबर कितना हो गया, AE। ठीक है स्टूडेंट, क्या दे रखा है कि CE की ना क्या कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, बराबर कितना हो गया, AE। देखो आप यहाँ पे, हमें ये तो प्रूव करना था ना, अभी LHS उधर है, RHS इधर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जब ये लाइन इसकी क्या होगी, इक्वल आई है ना, ये साइड इसके क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हम लिख देंगे इट मीन्स, इसका जो मतलब है क्या है कि E लिखेंगे, हेंस पॉइंट E, पॉइंट E बाइसेक्ट लाइन AC। ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो थ्योरम है आप 9th क्लास में से क्या पढ़ चुके हो, ठीक है, किस मेथड से, ठीक है, जो मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो बस कहने का मतलब क्या है कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है, एक लाइन का हमें मिड पॉइंट दे रखा था, दूसरी जो पॉइंट है उसे हमें क्या करना था, मिड पॉइंट उसे क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने क्या कर दिया है। ठीक है, किसका यूज करके, थ्योरम 6.1 का यूज करके। तो उम्मीद देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।